दिल्ली में लगातार अपराध बढ़ते जा रहा है और इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि दिल्ली में तालिबानी अंदाज में हत्या की घटना सामने आई है। शास्त्री पार्क में युवक की बेरहमी से हत्या की गई है। घर में बंधक बनाया गया है। धारदार हथियार से चोट की गई है और हत्या का आरोपी जिहादी अजमत गिरफ्तार हो गया है। ये देश की राजधानी दिल्ली नहीं मानो तालिबान हो, क्योंकि अब घर के सामने का सन्नाटा देखकर समझ जाइए कि मरने वाला हिंदू और मारने वाला जिहादी है। जहां ना कोई नेता आया और ना ही कोई मीडिया, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। लेकिन सुदर्शन न्यूज इस तालिबान के गढ़ में पहुंचा और आप तक इस जिहादी की बर्बरता की खबर पहुंचाया। जहां मरने वाले हिंदू युवक ऋतिक के परिजन कह रहे हैं कि जैसे हमारा बच्चा गया है, ऐसे ही उस जिहादी को भी तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए। आपको ये जानकारी दे दें कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शास्त्री पार्क में 22 साल के ऋतिक वर्मा को घर के अंदर पहले बंधक बनाया गया और उसके बाद उसके साथ बर्बरता की गई, जो रूह कपा देने वाली खबर है। उसके सर पर तेज धारदार हथियार से चोट भी की गई और हाथ में नाखून को जड़ से उखाड़ दिया गया। हिंदू युवक के पूरे शरीर पर न जाने कितने घाव थे। ये परिवार जिहादी पर विश्वास करता था और उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया है। ये पूरा मामला अवैध संबंध का था। सुनिए इस गरीब हिंदू परिवार की आप बीती। दिल्ली के अंदर एक और हिंदू युवक ऋतिक वर्मा की चाकुओं से गोद कहीं नहीं बल्कि निर्मम तरीके से हत्या की गई है। और हत्या इतनी निर्मम है कि हम बता भी नहीं सकते हैं। ये परिवार है, परिवार के अंदर तमाम जो लोग हैं, एक लौता बेटा था। शायद बात करने की क्या पूछते हैं, लेकिन क्या कुछ हुआ था बताएंगे थोड़ा सा। लड़का घर में सो रहा था, सुबह फोन करके बुलाया हमारे बच्चे को। घर में सो रहा हुआ था, इसने घर में बंद करके, हम लोगों को पता नहीं था, और इसने बंद करके मारा बच्चों को, बाहर के बंदे को बुला के। इतनी बुरी तरह से बच्चे को, हमारे को सांस तो देते थे, हम एक बार मौका तो देते बोलने को, ऐसा इनने बिल्कुल मौका नहीं दिया। इतनी बुरी तरह से बच्चे को मारा है। हमारा इकलौता बाप बीमार पड़ा है, खाट पे 3 साल हो गए। कोई कमाने वाला नहीं, कोई अंगली को एक गिलास पानी देने वाला नहीं है। इसके किराए के मकान में पड़ रही, कैसे ये जिएगी? अब क्या होगा इसका, कैसे क्या होगा बताओ। अब इसे अंगली का कौन है? आदमी किसी लाए नहीं है, बिल्कुल बीमार पड़ा है। ये ऐसी बातें बताओ। इनको ऐसा एक बार कम से कम मौका देना चाहिए और कुछ करना चाहिए। इतना गंदी तरह से बच्चे को मारा। मतलब घर से बुलाकर ले गए थे? घर से बुलाकर हमेशा उसको बुलाते थे, खिलाते पिलाते थे, सब कुछ करते थे, कुछ भी बनाते थे, खिलाते पिलाते थे। पुराना रिश्ता था, बहुत पुराने से जानते हैं, आज से नहीं जानते। हमें क्या पता पेट में छुरा बोलेंगे। इतनी बुरी तरह से ऐसा कर। मतलब अमजद जो है वो पुराना जानता था? अमजद नहीं जानता था। उसकी सास, उसकी वो लड़की बीवी, उसके ये सामने क्या नाम है? नाम पता चला कुछ किसका? बीवी का? बीवी का नाम महजबीन है। सबसे कब से जानते हैं हम तो, छोटे पर से बच्चों के साथ से जरा सी लौंडिया थी, नंगी घूमती थी, दब से कोई ऐसी बात तोड़ी थी। इतने बच्चे साथ में रहते थे, खेलते थे। उसकी माँ भी बुलाती थी, कुछ बनाती खिलाती थी। खाली उसके दामाद को शक था कि मतलब ये यहाँ क्यों आता है। अरे शक था तो बताता तो सही कि हाँ मतलब तुम्हारा लड़का यहाँ क्यों आ रहा है, मेरे को नहीं अच्छा लगता। एक बार मैंने तो कहता 4 आदमी के सामने बोलते, 4 आदमी हम लोगों को कहाँ ले गए थे उसको? पीछे गली में ले गए थे, 2 नंबर सेंटर वाली गली में। पहले वहीं पर किराया पर वहीं पे ये लोग। कितने लोग थे मारने वाले? 4 या 5 जने थे। अंदर बंद कर रखा था, करके मारा। पहले मेन गेट लगाया, फिर अंदर का कमरे का लगाया। मैं कहती गेट खोल, गेट नहीं खोल लेते। पर उसकी सास भी थी, माँ ऊपर से देख रही। उसकी सास भी थी, उसका ससुर भी था, सब वहाँ ऊपर खड़े थे, लेकिन किसी ने नहीं बचाया लड़के को। अंदर वो सब मार रहे थे। कह रही मैंने कहा तू खड़ी होके देख रही, कम से कम बोलती तो सही कि हाँ मतलब खोल गेट। कौन खड़ा होकर देख रहा था? उसकी सास, उसका ससुर। क्या नाम था उनका? एक का फातिमा, एक का सुनील। पूरे घर को बंद करा। उसको लड़के कह रही मैं बोल तो रही से खोल सुन ही नहीं रहा है। तो मैं क्या जान से मार देगा तब खुलवाएगी। नीचे का पहले गेट नहीं खोल लेती, इतनी मुश्किल से नीचे का गेट खोला है। मतलब घर में बंधक बना के मारा? बंधक, किसी को गली में शोर भी नहीं, पता भी नहीं चला बिल्कुल। ये हम लोग तो किसी ने खबर दी तब छुच्चक लगा जब गए हैंगे। हम लोगों को तो पता नहीं चलता कब तक मिट्टी पड़ी रहती। हम लोगों को तो अस्पताल जाने का मौका भी ना मिलता। इतनी बुरी तरह से वो करा है लोंडे के साथ, कपड़े उतार के मारा, नंगा करके मारा लोंडे को, बहुत गंदी तरह से। तो साइड में मलबा भरा जाता कि आवाज ना आए, मलबा भरा जाता है, ऐसे मौका देख के के मारा कि किसी को आवाज भी ना आए।
पहले सिर फाड़ा लौंडे का इतना गहरा कि बहुत ज्यादा आवाज ही न निकले, लौंडा ऐसे बुरी तरह तड़पा हुआ है। किस तरह खून भी चिकदार है, खून भी पूरे नाखून ये नोच रखे, बिल्कुल नाखून पता नहीं किससे कूट कूट के मारा, सरियों से काय से इतनी बुरी तरह कूट कूट के लौंडे को मारा। ये नाखून बिल्कुल ऐसे ऐसे हाथ हो रहे लौंडे के। पुलिस मदद कर रही है? कुछ नहीं कर रही मदद, पता नहीं क्या कर रही क्या नहीं इस कर समय। और एक इकलौता बेटा, बाप भी किसी लाए नहीं है, बीमार पड़ा है। इकलौता बेटा? इकलौता बेटा है, बाप का 2 बच्चे शादी को बैठे हैं। डॉक्टर ने जवाब दे रखा, लीवर खराब है, बिल्कुल खत्म है। अभी आप क्या चाहते हो पुलिस से? तो कहते जैसे मेरे लड़के को मारा है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। मार देना चाहिए, जान से सजा नहीं मिलना चाहिए, जान से मारना चाहिए, जैसे मेरे बिल्कुल बच्चे को काट काट के मारा। मारना चाहिए उसको। अरे मान लो काट उसकी के मारना गलती थी, चाहिए, कम से कम जैसे थाना हमारा पुलिस बच्चे को करता है, मारा कहीं पकड़ इसी के ले तरीके जाता से है। उसको मारना चाहिए। हाथ पैर तोड़ देता है, कहीं पकड़ता है, जान से ही मार दे, बताओ ना। हमारा बच्चा बैठा रहता है, हम अपने होती थी, उसके खून निकल रहा था, गड्ढा देखिए हुआ। कुछ है नहीं बताने के लिए। आप सोचिए, ये देश की राजधानी दिल्ली है जहाँ पर तालिबानी अंदाज के अंदर ऋतिक वर्मा की हत्या की गई है। इस तरह की हम लगातार इस तरह की खबरें दिखा रहे हैं। आखिरकार कब इस तरह की देश की राजधानी, ये देश की राजधानी दिल्ली है जहाँ पर एक माँ का जो रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि उसका एक लौता बेटा जिसके पिता भी आइस बेड पर हैं। उम्मीद करते हैं इस परिवार को न्याय मिलेगा और सुदर्शन न्यूज लगातार इस तरह का आपको दिखाता आ रहा है, लेकिन इस तरह के जो हत्या है वो देश की राजधानी के अंदर रुकने का नाम नहीं ले रही। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।